फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई लाके शम्मा जलाए क्यों, कि मैं बेकसी का मज़ार हूँ, मज़ार हूँ, मज़ार हूँ, मज़ार हूँ। सदियां गुजर गईं, मौसम आते रहे जाते रहे, दीवारें एक एक ईंट करके गिरती रहीं, और मैं इंतज़ार करती रही विरासत से मोहब्बत करने वालों का, जो दर्दमंद हाथों से इन ईंटों को उठाकर मुझे मेरी जवानी की शक्ल अता कर दे। मैं अतीत की धुंध में डूबी रही। अफसोस, कोई इतिहासकार भी नहीं आया जो मुझ जैसी बेशुमार इमारतों के बारे में जवान नस्ल को बताता। ये तेज रफ्तार जमाना क्या इसी तरह मुझे बर्बाद होता देखता रहेगा, और ये सांस्कृतिक विरासत देखते ही देखते फना हो जाएगी। क्या देख रही हो? अच्छा हुआ तुम भी आ गई। डर गई? डरो नहीं, मेरे करीब आओ। अभी भी डर रही हो? मैंने कहा ना, डरो नहीं, करीब आओ। और करीब। मैं वीरान जरूर हूं, बेज़बान नहीं। खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। डरो नहीं, मेरे करीब आओ। तुमने कभी मेरे इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की? कभी सोचा रुहेलखंड को किसने आबाद किया था? खौफनाक जंगलों को काटकर लहलहाती खेतियां उगाई थी। किसने की थी हमारी तामीर? जानती हो? सॉरी, हम कुछ नहीं जानते। जानना चाहिए तुम लोगों को अपने आसपास की विरासत के बारे में। रुहेला, रुहेलखंड और रामपुर के बारे में, इसकी अनमोल विरासत के बारे में। ये 1712 की बात है। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा था। सूबेदार स्वार्थी हो गए थे। दरबारी एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। सारे देश में कत्लो गारतगरी और लूटमार का बाजार गर्म था।
इसी ज़माने में अफ़गानिस्तान के रोह नामी इलाके से सरदार दाऊद खां कठेर के इलाके में आए। मुगल काल में आज के रोहेलखंड को कठेर कहा जाता था। रोहेलखंड नाम तो 1801 में अंग्रेज़ों ने रखा था, क्योंकि यहाँ रोहेलों का राज्य था। सरदार दाऊद खां ने बदायूं के कुछ इलाके पर अधिकार कर लिया। कठेर के राजा उनकी फौजी खिदमत हासिल करने लगे। कुमाऊं के राजा ने उन्हें 1719 में कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा बुलाया और धोखा देकर सरदार दाऊद खां को कत्ल कर दिया। रोहेला सरदारों ने उनके बेटे अली मोहम्मद खां को अपना सरदार बनाया और उन्होंने सारे कठेर पर अधिकार कर लिया। अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए अली मोहम्मद खां ने 1742 में अल्मोड़ा पर अधिकार करके गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं को बाज गुजार बना लिया और आंवले को राजधानी बनाकर राज्य करने लगे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उन्हें नवाब की उपाधि देकर कठेर का सूबेदार बना दिया। हसीन इमारतों ने आंवले के हुस्न में 4 चांद लगा दिए। उनका दरबार संगीतकारों और शायरों से जगमगाने लगा। तानसेन और मिस्री सिंह के वंशज उमराव खां, गुलाब खां और फिरोज़ खां अदारंग जागीर और इनाम पाने के लिए उनके दरबार में आए। आंवले की फ़ज़ाओं में संगीत ने रस घोल दिया। माँ, बड़ा सुंदर शहर होगा ना आंवला? हाँ बेटा, बड़ा खूबसूरत शहर था, लेकिन अब तो खंडहर बन गया है। अफसोस कि आंवले की विरासत को हम बर्बाद होने से नहीं बचा पाए। अब तो सिर्फ किताबों में इसकी विरासत का तज़करा ही बाकी रह गया है। ये गुंबद, ये मीनार, मेहराबों दर, फिदा जिस पे होते हैं शम्सो कमर, ये रंगीन छतें झिलमिलाती हुई निगाहों को सबकी लुभाती हुई, किले की भी अपनी अलग शान है। हवाएं भी आती हैं गाती हुई,
मसाजिद मकाबिर यहाँ बेशुमार हैं, बागों के इसकी अजब ही बहार, हंसी बारादरियाँ नवाबों की शान, रुहेलों की अज़मत के जिंदा निशान। नवाब अली मोहम्मद खां की शक्ति देखकर अवध के सूबेदार नवाब शुजाउद्दौला को डर लगा, कहीं रुहेला अवध पर भी अधिकार न कर ले। सच तो ये है कि नवाब अली मोहम्मद खां दिल्ली की कमज़ोर मुग़ल हुकूमत पर अधिकार करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 1744 में 44 साल की उम्र में उनका अचानक निधन हो गया। रुहेला सरदारों ने उनके राज्य को आपस में बांटकर रुहेला ताकत को कमजोर कर दिया। उनकी आपसी रंजिश का लाभ उठाकर अवसरवादी नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों की सेना किराए पर लेकर 1774 में मीरानपुर कटरा की जंग में रुहेलों को शिकस्त दे दी और रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। इस बुरे वक्त में भी नवाब अली मोहम्मद खां के पुत्र नवाब फैजुल्ला खां ने हार नहीं मानी। वो अपनी सेना के साथ गढ़वाल के पहाड़ी इलाके लाल डांग चले गए। अवध और अंग्रेजों की यूनाइटेड आर्मी से बहादुरी के साथ जंग करते रहे। मजबूर होकर नवाब शुजाउद्दौला को लाल डांग पैक्ट करना पड़ा और वर्तमान रामपुर से भी बड़ी जागीर फैजुल्ला खां को देनी पड़ी। एक नया शहर बना। एक नई तहजीब ने जन्म लिया। बंजर जमीनें खेती से लहलहाने लगीं। (1856) में अवध बर्बाद हुआ। 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। संगीतकारों, शायरों और अहले कमाल के बर्बाद काफिले रोजी रोटी और नौकरी की तलाश में रामपुर आने लगे। रुहेला नवाबों ने उन्हें नौकरी भी दी और सम्मान भी। इन आने वालों में तानसेन और मिस्री सिंह खानदान के फनकार जाफर खां, बहादुर हुसैन खां, रोशन खां डागर, अमीर खां, वज़ीर खां और दबीर
खां भी थे। अवध दरबार के मृतक कालका, बिंदादीन, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज भी। कुदौ सिंह और हाजी विलायत अली मृदंग वादक भी। भारत रत्न बिरजू महाराज भी रामपुर दरबार में नौकर थे। अलाउद्दीन खां सरोद वादक, पद्म भूषण मुश्ताक हुसैन खां गायक, पद्मश्री पंडित अयोध्या प्रसाद पखावजी और पद्मश्री अहमद जान खां थिरकवा तबला वादक रामपुर दरबार के संगीतकार थे। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब रामपुर दरबार के वजीफ़ा ख्वार बने। सरदार दाऊद खां के जानशीनों ने 1719 से 1949 तक शानदार हुकूमत की। 1856 में अवध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, लेकिन 1949 तक रोहेलों की रामपुर रियासत बाकी रही। हमें अफसोस है आशा, आज की युवा पीढ़ी ना अपने शहर के इतिहास को जानती है और ना ही विरासत को। आई एम सॉरी माँ, आई एम वेरी सॉरी। नहीं बेटा नहीं, इसमें सिर्फ जवान नस्ल का ही दोष नहीं है, दोष हमारा भी है। हमने अपने बच्चों को तारीखी विरासत के बारे में बताया ही नहीं। हम जब कभी भी सोचते हैं तो आंखें भर आती हैं। सिर्फ रामपुर रियासत ही नहीं, इसका अतीत भी बड़ा शानदार रहा है। शिव मंदिरों, जैन तीर्थ स्थल, गुरुद्वारों, मस्जिदों और दरगाहों ने रोहेलखंड को गंगा जमुनी सभ्यता की अनमोल विरासत बना दिया है। इस गीत में कितना दर्द है और कितना सुकून। जानती हो ये किसका गीत है? नहीं माँ, लगता है जैसे पहली बार सुना है। ये हजरत अमीर खुसरो का गीत है। अरब, ईरान, तुर्की, समरकंद, बुखारा, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब ऐसी भाई कि वो भी हिंदुस्तानी रंग में रंग गए। भारतीय सभ्यता ने अरबों, तुर्कों, ईरानियों, मुगलों और पठानों की शादी ब्याह की नीरस रस्मों में रंग और संगीत घोल दिया। माँ, इन गीतों में तो हिंदुस्तानी रंग भी है और माटी की सुगंध भी। हाँ आशा, न तुमने देखा न ये आवाजें सुनी। जिन आंखों ने ये सब देखा है आशा, उन्हें तो आज सपना जैसा लगता है। कैसी प्यारी आवाजें थी। भीख मांगने वाले भी
गा बजाकर भीख मांगा करते थे। तिनके चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। बंदे याद कर ले अपने मौला को। बंदे याद कर ले अपने मौला को। झोलियाँ भर दे रब्बा, झोलियाँ भर दे रब्बा, झोलियाँ भर दे रब्बा। कहाँ खो गई माँ? कान तरस गए हैं ये आवाज़ें सुनने के लिए।